हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज अपडेट्स और जीएमपी के बारे में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, पता ही आपको कि नया आईपीओज का एक्शन जो है वो शुरू होने वाला है फ्रॉम 10 सितंबर, क्योंकि 3 मेन बोर्ड आईपीओज एक्शन में आते हुए दिखेंगे। इन तीनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर हम पहले चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से, जो है दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। जी हाँ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आईपीओ को दोस्तों अप्रूवल मिल गया था, बट बाद में खबर आती है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अपने आईपीओ के प्लान्स को शेल्व करने की कोशिश कर रहा है, या फिर सोच रहा है, या फिर ये सोच रहा है कि थोड़ा सा लेट हम आईपीओ लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब खबर ये निकल कर आ रही है कि कंपनी अक्टूबर के महीने में अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकती है और 15,000 करोड़ का इशू जो है वो लेकर आया जा सकता है। तो दोस्तों, खबर क्या आ रही है, पहले तो हम ये बात करते हैं। सो देखिए, साउथ कोरिया की मेजर कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपना आईपीओ जो है वो लॉन्च कर सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये बात ध्यान रखिएगा कि इनको ऑलरेडी सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये 15,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आएगी, तो अपने आप में समझ सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ जो है वो बनता हुआ देखने को मिल जाएगा 2025 का। कौन सा? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर एलजी के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया, एलजी वांट्स टू रोल आउट अ शेयर सेल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। मतलब शुरुआत के 15 दिनों के अंदर ही कंपनी का आईपीओ जो है वो ओपन हमको होता हुआ दिख सकता है, ये बैंकर्स बता रहे हैं। बट कंडीशन ऑन ऑफ अनोनिमिटी में मतलब ये ओवरऑल उन्होंने इसी बारे में बताया होगा आईपीओ को लेकर कि हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हाँ, नाम मत बताइएगा कि हमने किसने बताया, तो वही बताया। बट डेफिनेटली कंपनी ने ये भी सोच रही है कि कंपनी बाजार के बेहतर होने का भी, या फिर स्टेबलाइज होने का भी वेट कर रही थी बिफोर लॉन्चिंग द इशू। लेकिन उनको अब लगता है कि अक्टूबर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही विंडो रहती हुई देखने को मिलेगी, सही समय रहता हुआ नजर आएगा जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को आप देखेंगे तो दोस्तों, कंपनी को याद रखिएगा सेबी से अप्रूवल मिल गया था मार्च के अंदर। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपने आईपीओ को लेकर पेपर्स फाइल करे थे। तो ये अपने आप में था ही कि देखिए आईपीओ आता हुआ दिखेगा। अब 15% स्टेक मतलब जो है जो साउथ कोरियन जायंट है वो 15% या फिर 10.2 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचता हुआ नजर आएगा इस आईपीओ के अंदर। और ये सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ रहेगा बाय अ कोरियन कंपनी आफ्टर ह्युंडई, जो मेगा आईपीओ आया था, राइट। हंडा का जो मतलब ह्युंडई का जो आईपीओ आया था, वो आईपीओ अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ा था। और अब इसके बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है। तो साउथ कोरिया की दो बड़ी कंपनीज आपको बाजार में लिस्ट होती हुई दिख रही है। ऑलरेडी एक लिस्ट हो चुकी है, अब दूसरे का वेट किया जा रहा है। अब बात करें दोस्तों एक और कंपनी के बारे में, जो है इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म टर्टलमेंट। ये दोस्तों एक कंपनी है, टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस। इन्होंने भी दोस्तों प्री फाइल की है इनकी डीआरएचपी, मतलब वही कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल करी है सेबी के साथ फॉर देयर आईपीओ। सो दोस्तों, ये एक मुंबई बेस्ड इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है। इंश्योर मतलब इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी का मिलाकर दोस्तों एक इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है टर्टलमेंट। और इन्होंने पेपर्स फाइल करे हैं, डीआरएचपी फाइल करी है विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन September 4, ताकि ये फंड रेस करे वाया एन आईपीओ। ये जो फाइलिंग होगी दोस्तों आईपीओ की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेसेसरी नहीं है कि कंपनी जो है वो अंडरटेक करेगी द आईपीओ, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंपनी आईपीओ लेकर आए, लेकिन कंपनी ने पेपर ज़रूर फाइल कर दिए। ये जो टेक्नोलॉजी लेड प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि कनेक्ट करता है कस्टमर्स को, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके हेल्थ, लाइफ और मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये जो कंपनी ऑफर करती है अदर फिनेंशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, ये सब चीज़ें आती है। सो ओवरऑल कितने करोड़ का आईपीओ हो सकता है अगर आता है तो दोस्तों 2,000 करोड़ के आसपास का ये जो आईपीओ है ये बेसिकली हमको देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीएमपी पे, जो मेन बोर्ड आईपीओ से पहले, देन हम एसएमईज पे आएंगे। तो मेन बोर्ड में पहला आता है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। याद रखिएगा, ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा 10 से 12 सितंबर के बीच में। कंपनी करीबन 401 करोड़ के आसपास का इशू लाएगी, मतलब 400.95 करोड़ का। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है दोस्तों 165 रुपये का, 90 शेयर आपको मिलते हुए दिखेंगे। सो देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है। 24 रुपये का करंट प्रीमियम चल रहा है, जो 14.55% होता है। 25 रुपये का याद रखिएगा इसकी जीएमपी ने हाई मारा है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है अर्बन कंपनी। तो दोस्तों, अर्बन कंपनी आईपीओ भी याद रखिएगा, आपको पता है ये लॉन्च होने वाला है 10 से 12 सितंबर के बीच में। 1900 करोड़ का ये आईपीओ है, 103 रुपये का प्राइस बैंड है, 145 शेयर का लॉट साइज है। प्रीमियम में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। जी हाँ, करीबन जो प्रीमियम है वो 31.5 रुपीज़ हो चुका है, विच इज़ 30.58%। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वो करेंटली जीएमपी का हाई है। सो अपने आप में यहाँ पर जिस तरीके से जीएमपी चलती हुई दिख रही है, तो एक्शन अच्छा आने की उम्मीद है अर्बन कंपनी को। ओवरऑल कल का दिन दिलचस्प रहेगा तीनों आईपीओस में।
क्योंकि कल है दोस्तों 9 ऑफ सितंबर, राइट। और कल क्या होगा, कल इन आईपीओज़ की एंकर बुक आएगी। एंकर बुक का मतलब क्या है कि देखिए पता हमको चलेगा कि कौन कौन से निवेशक हैं जो इसके अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर्स, राइट। तो उसमें कौन से डोमेस्टिक फंड्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूशनल्स हैं, मतलब कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो कौन पैसा लगा रहा है वो डेफिनेटली देखने वाली बात रहती है, बिकॉज उससे देखिएगा आईपीओ में और मूड माहौल बनता है अच्छा और बिगड़ता भी है। सो आई थिंक कल के दिन पता चल जाएगा हमको कि कौन सी एंकर बुक आ रही है, तो डेफिनेटली उसका वेट रहेगा। देन आते हैं देव एक्सेलरेटर पे। ये आपको पता है दोस्तों एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका अब प्रीमियम हो चुका है ऑलमोस्ट 10 रुपये। याद रखिएगा दोस्तों, आईपीओ 10 से 12 सितंबर के बीच में ओपन होगा। 61 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 143.35 करोड़ का इशू का साइज़ है। 235 शेयर का लॉट साइज़ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी स्मॉल आईपीओ है नो डाउट। सो अब लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा मानता हेल्थ केयर, आपको पता है दोस्तों कल इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। 9 रुपये का इसका करंट प्रीमियम है, विच इज 7.14%। अब देखते हैं कहाँ पर ये कल लिस्ट हो पाता है। चलिए बात है एसएमईज पे। तो एसएमईज में देखिए एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ आपको पता ही है, ये काफ़ी एक्शन में रहता हुआ दिखेगा। 11 सितंबर से आईपीओ 15 सितंबर के बीच में ओपन होगा। 140 का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर का लॉट साइज है। 86.53 करोड़ का इशू का साइज है। 150 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ 107%। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम थोड़ा सा टिक चुका है, तो डेफिनेटली देखना अब यहाँ पर होगा कि अब अगर अगला अपडेट आता है, राइट, तो कितना प्रीमियम में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी तो 150 पे कायम है। एंड अगला आईपीओ आता है जय अंबे सुपरमार्केट्स, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 10 से 12 सितंबर के बीच में। 78 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 1600 शेयर का लॉट साइज़ है। 17 करोड़ 52 लाख का आईपीओ का साइज़ है। सो अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। अभी 11 रुपये का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। अगला आता है गैलेक्सी मेडिकेयर। ये दोस्तों आईपीओ भी आपको पता ही है ओपन होने वाला है 10 से 12 सितंबर के बीच में। 21 करोड़ 19 लाख का आईपीओ का साइज़ है। 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 2000 शेयर का लॉट साइज़ है। कोई भी प्रीमियम इसका करेंटली चल नहीं रहा है। देन अगला आता है टोरियन एमपीएस, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 9 ऑफ सितंबर टू 11 ऑफ सितंबर। 14 रुपीज़ का करंट प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ 171 रुपीज़ का प्राइसिंग के सामने, यानी 8% का प्रीमियम है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। देन अगला आता है कार्बन स्टील इंजीनियरिंग, ये एक बीएससी एसएमई आईपीओ है जो 56.31 करोड़ का है। 159 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 800 शेयर का लॉट साइज़ है। ये आईपीओ दोस्तों प्रीमियम नजर आता है, करेंटली 19 रुपये चलता हुआ दिख रहा है। अब देखते क्या होता है। अभी याद रखिएगा ये इशू 9 से 11 तक ओपन रहेगा। देन अगला आता है नीलाचल कार्बो, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन हो चुका है आज से और 11 तारीख तक ओपन रहेगा। 53.28 करोड़ का इशू का साइज़ है। अभी तक सब्सक्रिप्शन जो है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। 85 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। अगला आता है कृपालू मेटल्स, ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन हो चुका है आज से और 11 तारीख तक ओपन रहेगा। करीबन 72 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 12 करोड़ 80 लाख का इशू का साइज़ है। अभी तक सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं है, 0.08 टाइम्स। देन अगला आता है वशिष्ठा लग्जरी, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो 8 करोड़ 40 लाख के आसपास का है। 111 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 1200 शेयर का लॉट साइज़ है। करीबन आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया है 17% के आसपास। देन अगला आता है विगोर प्लास्ट, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो 81 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 1600 शेयर का लॉट साइज़ है। 23.85 करोड़ का इशू का साइज़ है। आप देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। 9 तारीख तक याद रखिएगा ये इशू हमको क्लोज होता हुआ दिखेगा। देन अगला आता है शर्वया मेटल्स, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो 4 से 9 सितंबर के बीच में ओपन होगा। 196 का इसका प्राइस बैंड है। 2.81 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा ये आईपीओ। सो 8 रुपये का प्रीमियम है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। कल आखिरी दिन है। देन अगला आता है ऑस्टिर सिस्टम्स, एक बीएससी एसएमई आईपीओ, ये भी दोस्तों कल के दिन क्लोज हो जाएगा। 55 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 14.78 करोड़ का इशू का साइज़ है। 247 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कल के दिन। देन अगला आता है गोयल कंस्ट्रक्शन, आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन। 56 का प्रीमियम है। कल के दिन लिस्टिंग है, नहीं 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कहाँ पर या ये आईपीओ लिस्ट होता है। हो सकता है कि कल भी लिस्ट हो जाए, बिकॉज अलॉटमेंट इसका आ गया था करीबन 5 तारीख को ही। तो देखते हैं क्या होता है, अपडेट दे दूंगा। देन आता है ऑप्टी वैल्यू टेक कंसल्टिंग, ये आईपीओ का भी दोस्तों अलॉटमेंट आपको पता ही आउट हो चुका है और अभी प्रीमियम चल रहा है 16% का। ये भी कल या फिर 10 के बीच में लिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।